लेकिन स्कूल की पेरेंट मीटिंग में टीचर ने ठंडा पानी डाल दिया। बार बार छुट्टी लेने से बेटा पढ़ाई में पीछे रह रहा है, दोस्तों से दूर हो रहा है। नरम भाषा के बावजूद जॉर्ज को यह आलोचना लगी और वह फट पड़ा। मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे तैयार करना है। 8 साल से कम उम्र में ही उसने मेरी आधी जिंदगी की सफलताएं पार कर ली है। तुम्हारी यह शंका कितनी हास्यास्पद है। मेरा बेटा तुम सबके बच्चों से बेहतर है। उस रात जॉर्ज बेटे से स्कूल बदलने की बात करने लगा। नया स्कूल बेहतर था और उसमें शतरंज क्लास भी थी। लेकिन बेटे ने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। कुछ दिनों बाद बेटे ने उससे पूछा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? पहले वाला शांत जॉर्ज हमेशा कहता था, जीत हार खेल का हिस्सा है। लेकिन अब वो बोला, तुम हारोगे नहीं, सब तुमसे डरते हैं। अगले दिन मैच था। जॉर्ज खुशी की खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद ही बेटा बाहर आ गया। वो पहली ही बाजी बुरी तरह हार गया। जॉर्ज बर्दाश्त नहीं कर पाया। बारिश में ही उसने बेटे को डांटा। सोचा कि वह उसका मनोबल बढ़ा रहा है, पर वह नहीं जानता था कि बेटे की आंखों की चमक बुझ चुकी है। इसके बाद बेटा लगातार हारने लगा, जैसे किसी श्राप में बंध गया हो। जॉर्ज दुखी था, पर उसे बेटे का मन नहीं समझ आया। जोशी को शतरंज पहली बार पार्क में पसंद आया था। उसे तेज दिमाग चलाना अच्छा लगता था, लेकिन जीत हार का माहौल उसे पसंद नहीं था। जब वह पिता के साथ खेलता तो वह दूर से ब्लाइंड चेस खेलता, ताकि पिता के हारने वाले चेहरे से बच सके। शतरंज क्लब में जब उसने एक बड़े खिलाड़ी को हराया और उसे उदास देखा, तो उसने उसे अपनी कैंडी भी दे दी। फिर वह एक और पार्क गया जहां लोग हारकर भी हंसते थे। जोशी को वह जगह बहुत पसंद आई। एक दिन ब्रूस उसकी जिंदगी में आया। पहली क्लास में ब्रूस ने मुश्किल चाल दिखाई, लेकिन तुरंत ही मोहरे गिराकर कहा कि हवा में बने बोर्ड पर हाल बताओ। जोशी को यह मजेदार लगा और उसने तुरंत सही जवाब दे दिया। ब्रूस ने उसे 10 अंक दिए और कहा, 2000 अंक पूरे होंगे तो मैं तुम्हें यह खास प्रमाण पत्र दूंगा। अब जोशी शतरंज इसलिए खेलने लगा कि उसे यह प्रमाण पत्र चाहिए था। मैचों में वह बहुत जीता। पहली बार उसने पिता के चेहरे पर अपने लिए गर्व देखा। फिर एक दिन पिता ने स्कूल में झगड़ा किया और बेटे को स्कूल बदलने को कहा। जोशी नहीं चाहता था, लेकिन पिता ने कहा, तुम खास हो, तुम्हें अलग रास्ता चुनना होगा। जोशी ने खुद को जीनियस मानने का भार महसूस किया। अगले ही दिन पार्क में उसने एक और बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा देखा। वह बहुत तेज दिमाग वाला था और उसकी चालें समझना मुश्किल था। वह उम्र में छोटा पर बहुत अनुभवी और स्मार्ट था। तभी जोशी को लगा कि वह अकेला जीनियस नहीं है। शाम को वो बच्चा ब्रूस के दुश्मन के साथ क्लब आया। वह आदमी बोला, मुझे असली शतरंज का अगला भगवान मिल गया है। उस बच्चे का नाम जोनाथन था। बहुत प्रतिभाशाली, घमंडी और हर किसी को कम समझने वाला।